नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा प्रश्न क्रमांक 13 में 3 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। गद्य विभाग में से पूछा जाने वाला ये प्रश्न का किस तरह से हमें उत्तर लिखना है, इसकी समझ इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे और कुछ उदाहरणों की समझ से हम किस तरह से आशय स्पष्ट कीजिए का आशय जो है वो उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, इसकी समझ अभी हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण रूप वाक्य देखते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यह वाक्य के आशय हम स्पष्ट करके देखते हैं। उत्तर देखेंगे। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक स्वरूप होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें उसी तरह बच्चों की तरह दूसरों का सहारा भी लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। कभी कभार दांत भी गिरने लगते हैं। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार बूढ़ों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकतर बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरागमन होता है। तो इस प्रकार हम प्रत्येक जो वाक्य है उसका जो दिया गया आशय है वो सही स्वरूप से स्पष्ट करके 3 अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। इस वाक्य का आशय हम देखते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी काम जो है वो नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। उनके साथ नरमी का व्यवहार न करके कड़काई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा को वो समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। मेरा यह वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजेश राज्यगुरु का जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।